जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज मोदी वॉन्ट पाकिस्तान टू गिव पीओके फ्रॉम कश्मीर गिफ्टेड 10,000 करोड़। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर में हैं और ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो 2019 में गए थे। सो इट मीन्स दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 370 हटने के बाद ये पहली मर्तबा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी का दौरा कर रहे हैं। आज कश्मीर दौरे पर है पीएम। कश्मीर को 5,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। 5,000 करोड़ के अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट्स अगले 5 साल के लिए। तो भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। $603 मिलियन के एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोजेक्ट जो कि इंडिया की 50 बिलियन रुपए बनते हैं, पाकिस्तानी कोई 150-200 बिलियन। जारी बात है अगर आप इसे 3 गुना भी करें तो 250 बिलियन के करीब ये पैसा बनता है। वो कश्मीर की बात की और साथ साथ कहा कि पीओके जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं वो हमारा और हमसे कोई नहीं छीन सकता। बात ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, 77 साल हो गए हैं जी, कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान की शान आ गया, किसी को नहीं देंगे। इसी नारे की वजह से मुल्क को भी नहीं ग्रो करवाया। भारत के साथ जी टोटल 4 जंगें भी लड़ चुके हैं और आज इंडिया उसी पॉइंट पे है कि कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग इंडिया साइड कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं। यानी उन्होंने वहां के नौजवानों को ये पैगाम दिया है कि हम तुम्हारे लिए खुशहाली लेकर आए हैं, हम तुम्हारे लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, हम 5,000 करोड़ इसके ऊपर के मंसूबे बना रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें दे रहे हैं। तो अब इसको अमन की तस्वीर बनाना जो है वो तुम्हारा काम। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर के ऑफिशियल विजिट पे। और दोस्तों ऑफिशियल विजिट में बताया जा रहा है भाई 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने आए और बदले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह सौगात बांट रहे हैं। तो बताया जा रहा है 7500 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ की एक रकम कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए अलॉट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि धारा 370 हटने के बाद का कश्मीर और उससे पहले का कश्मीर जमीन आसमान का अंतर है। दोस्तों मैं भी टीवी पे देखा करता था अक्सर कि पहले कश्मीर से खबरें आती थी कि कश्मीर का युवा भारतीय आर्मी पे ही पत्थर मार रहा है, कश्मीर का युवा खुद कश्मीर में बॉम्बिंग में इन्वॉल्व है, कश्मीर का युवा खुद ये नारे लगा रहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है और भारत का झंडा जला रहा है, कहते हुए भी शर्म आती है। लेकिन दोस्तों क्यों? क्योंकि तब के कश्मीरी युवा को प्रभावित कर रहे थे पाकिस्तानी आतंकी। हमारी जो सरकार थी वो चाहती ही नहीं थी कि कश्मीर का युवा पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की तरफ जाए। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह धारा 370 हटाया, आप लोग देखिए जम्मू कश्मीर में क्या जबरदस्त चेंजेस आए हैं भाई। 71 देशों से ज्यादा देशों ने तो निवेश कर दिया सिर्फ जम्मू कश्मीर में। आज जम्मू कश्मीर का युवा भारत के विकास में योगदान दे रहा है और शान से जम्मू कश्मीर के हर घर में भारत का तिरंगा लहरा रहा है और सब भारत माता की जय बोल। बहुत खुशी से जम्मू कश्मीर इस में रह रहा है। इंडियंस को इस चीज़ की समझ आ गई है कि मिडल ईस्ट से हमने क्या लेना है और क्या देना है। सो इन अदर वे इंडियंस आर लिंकिंग द कश्मीरी फार्मर्स विद द मिडल ईस्ट की जो फूड की जो सप्लाई चेन है उससे लिंक करना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट्स वेयर दे आर मूविंग ऑन। और जो I2U2 अगर आपको याद हो मुआहदा, उसके फॉलो अप कोई इतनी मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन उसमें हमने ये सुना था कि अमारातीज़ जो हैं वो काफ़ी पैसा लगाएंगे फार्मिंग के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियंस चाहते हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कश्मीर में पैसा लगाएं ताकि इन केस देयर इज़ समथिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू कश्मीर, तो उसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक ही पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि आप चीज़ों को डी एस्केलेट करें बिकॉज उनकी सप्लाई चेन इससे मुतासर हो सकती है। लुक हाउ स्मार्टली भारत इज़ प्लेइंग दिस थिंग कि आप कश्मीर के फार्मर को की कैपेसिटी बढ़ाएं, उसकी जो है वो सप्लाई चेन में उसको लेके आएँ, कॉलिंग इट एज ए कम्युनिटी वेलफेयर, लोगों को कारोबार की तरफ लगाएं, उनको ये कि एंड देन बीच में से मिडल मैन या कोई और वो सारी चीज़ें पकड़ लेगा एंड देन वो सारा कुछ जो है वो मिडल ईस्ट में अगर सप्लाई होती है
ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि ये जो 50 बिलियन इंडियन 50 बिलियन रुपीस या $600 मिलियन का प्रोजेक्ट जो किया है, क्या ये इंटरनल चीज़ों के लिए किया है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ दिस इज़ ऑल फॉर एक्सपोर्टिंग इंडियन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट एंड पर्टिकुलरली फ्रूट और बहुत कुछ जो होता है। सो आई थिंक पाकिस्तान को ये चीज़ करनी चाहिए अपने कश्मीर के अंदर, लिंक इट विद द इंटरनेशनल मार्केट। आप इसे अगर इंटरनेशनल मार्केट्स से लिंक करें ताकि वो जो हमारे जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँ, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी लिंक हों। एंड उल्टा भारत के ऊपर भी एक पॉइंट आया कि वो भी कल चीज़ें एस्केलेट ना करें। सो भारत डजंट वांट टू एस्केलेट। इट सीम्स फ्रॉम दिस थिंग कि आप अगर एस्केलेशन होती भी है तो द बॉल विल बी इन पाकिस्तानी कोर्ट एंड यू कैन टॉक टू द मुस्लिम कंट्रीज इन मिडल ईस्ट कि आप पाकिस्तान को चुप कराएं। खैर एनी हाउ, आप नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं जी कि ये तो हम जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और इस खित्ते को हमारी अटेंशन की ज़रूरत है। अच्छा जी, कोई 53 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको रिवील किया गया है, बताया गया है, अनाउंस किया गया है। उसमें चलो इंडिया टूरिज्म का एक है जिसमें उन्होंने एक बात, देखिए ये जो उन्होंने बात कही इसके अंदर उनका कहना ये था कि मैं जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनको ये कहता हूं कि आप लोग पैसे ना भेजें, आप ये करें कि वहां से इंडियंस जो दूसरे मुल्कों में उनको जरूर विजिट करवाएं कि वो इंडिया आए और आकर देखें। तो उनका ये विजिट ही जो है आपके खानदान का जो है वो बड़ी बात होगी। ये कहना था कि जब इरादे नेक हों तो फिर नतीजे भी मिलते हैं, जब इरादे नेक हों तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। अच्छा, मुझे ये तवक्को इतनी अच्छी उर्दू की नरेंद्र मोदी साहब से नहीं थी, यानी वो बड़ी ही जबरदस्त उर्दू कभी उन्होंने बीच में इस्तेमाल किया और वहां के रहने वाले जो हैं जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको उसी तरीके से उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि इरादे नेक हों तो नतीजे भी अच्छे मिलते हैं। अच्छा, इसमें G20 की उन्होंने बात की कि देखिए G20 हमने कश्मीर में करवाई और कैसे इसने रिकॉर्ड ब्रेक की और हम पूरी दुनिया को कश्मीर के अंदर लेकर आए। फिर उन्होंने ये कहा कि ट्रेन जो है वो बारामूला से लेकर जिन जिन एरियाज में ट्रेन चल रही है और कैसे उन्होंने वहां पर इसके लिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वहां पर जो काम किया जा रहा है, और उसके बाद श्रीनगर को स्मार्ट सिटी जो है वो बनाया गया है और बनाया जा रहा है, ये बात की। और फिर उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की जो स्टोरी है वो पूरी दुनिया के लिए एक, जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक फैसिनेशन है और दुनिया इसकी बात करेगी। मुस्तकबिल में, फ्यूचर में दुनिया एग्जाम्पल देगी जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी का। तो जनाब ये उनके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको बताया। जैसा मैंने आपको कहा कि वहां के खासतौर पर मुसलमानों के लिए उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स की बात की, जो बार बार बात की, उसके अंदर वहां पे जो नौजवान मौजूद भी थे उसमें हिंदू उससे ताल्लुक रखने वाले भी थे मजहब से, लेकिन मुसलमान भी काफी मौजूद थे उसके अंदर, क्योंकि वहां पे ये एक देखे ना, ये उनकी स्ट्रेटजी, एक अक्लमंदी या जो भी आप इसको कहें कि वो वहां के मुसलमानों को उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर तुम्हारे मौके मिल रहे हैं, हम तुम्हें दे रहे हैं, तो फिर अब तुम्हें जो है किसी भी किस्म की उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये जो बात की जा रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि वहां पे इवेंट ना हो सके, तो वो तो अगर एलिजिडली ऐसा कुछ हो भी रहा था तो वो नाकाम हो गया, ऐसा कोई भी मंसूबा नहीं हुआ। हाँ, सोशल मीडिया पे हम देखते रहे कि ट्रेंड वगैरह चलते रहे कि जनाब बायकॉट करें, ये करें वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? मैंने आपको कहा था कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं होना पाए, आप कुछ नहीं होगा उनसे, हमसे ना हो पाएगा, वो हम पहले ही आपको बताते रहे। तो हम उनसे ना हो पाएगा, उनसे नहीं हो पाया। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे और पाकिस्तान मीडिया को बहुत ज्यादा जली हुई इसलिए है क्योंकि दोस्तों मोदी जी ने तो पहुंचते ही जम्मू कश्मीर को 75-100 करोड़ 10,000 करोड़ का एक पैकेज दे दिया कि लो भाई आने वाले कई महीनों में और दबा के डेवलपमेंट करो। लेकिन पाकिस्तान कभी 5,000 करोड़ के लिए IMF के तलवे चाट रहा है, कभी चाइना के तलवे चाट रहा है 2-2 हजार करोड़ के लिए। इनकी तो ये औकात है। और अकेले कश्मीर के भाइयों को 10,000 करोड़ मिल गया मोदी जी की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और पहले ही पैसे अलॉट किए थे, स्टेट गवर्नमेंट का बजट और ऑलरेडी पाकिस्तान से ज्यादा है। तो पाकिस्तान तो भाई खड़बड़ाएगा ही। और इतना ज्यादा बजट, जितना भारत सरकार कश्मीर के लिए बजट बढ़ा रहा है, POK हो गया, बलूचिस्तान हो गया, KPK हो रहा है, उसमें और ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोग चाहते हैं कि जितना भारत का कश्मीर डेवलप हो रहा है, अगर हम भी पार्ट ऑफ भारत बन जाए तो हम भी उसी स्पीड से डेवलप होंगे। तो इसलिए सारे लोग, जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इधर बढ़ा रहे हैं पैकेज, उतना उधर तड़प रहे हैं कि हमें भारत में मिलना है, भारत में मिलना है। और दोस्तों अगर ऑनेस्टली के साथ देखें तो POK तो हमारा हिस्सा है ही,
लेकिन जो बलूचिस्तान है वो आप सब लोग जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान एक आजाद प्रांत था, उसे पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने आप में मर्ज किया। तो बलूचिस्तान भी चाहता है कि हम पार्ट ऑफ भारत हो। ठीक है, अगर भारत चाहे तो, मैं देख रहा था कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे कि भारत चाहे तो ये मामला यूएन में ले जा सकता है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो इसका हिस्सा नहीं था, तो ऐसे तो पाकिस्तान का उस पर हिस्सा नहीं बनता है। ठीक है, तो खैर ये भी एक बात है। लेकिन फिलहाल जो नरेंद्र मोदी जी पहुंचे कश्मीर में, और कश्मीर में इतनी भारी संख्या में मोदी जी को लोग सुनने आए, वो भी दोस्तों एक हिस्ट्री है। और भारत का कोई भी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में इतने बड़े जलसे में पहुंचे, ये भी एक हिस्ट्री। कभी भी इतनी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के लोग खास करके प्रधानमंत्री की बात सुनने लाइव नहीं आए। लाइव इन द सेंस की ये जो होता है ना ऑफलाइन मीट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई ये वाला जो भाषण था ना वो देखने जैसा था, और करीबन 5,000 करोड़ रुपए के वहां पे प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर के विकास करने के लिए दिए गए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। रोजगार के बारे में बातें की गई है, और वहां पे जिन युवाओं को रोजगार सरकार की ओर से मिला था उनको लाइव लेटर दिए गए सबको मोदी साहब के हाथों। ठीक है, वो भी एक अच्छी बात हमें देखने को मिली। वहां पे महिलाओं ने बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें की है। वो कितना सुरक्षित महसूस करती है पहले और आज में क्या डिफरेंट है, वो सब कुछ बताया, और वो सब कुछ देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। और मोदी साहब ने और भी बहुत सारी बातें की है खेती के लिए, विकास करने के लिए। खास करके एक बात की है वेडिंग वाली उस कार्यक्रम में, वो एक जरूर से आप देखना, वो एक बहुत ही अच्छी बात की है। मतलब जो शादियां लोग बाहर करते हैं ना, जो करोड़पति लोग होते हैं, जिसको बोलते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग। ठीक है, वो डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए बाहर कंट्री में जाते हैं और वहां पे लाखों करोड़ों डॉलरों में खर्चा करते हैं। तो वो वाली बात की कि भाई इंडिया में करो। और दूसरी एक बात की बहुत ही की गई थी, वो भी यही कही गई कि मतलब बाहर से जब हम कहीं कंट्री में एज घूमने के लिए जाते हैं, कोई सारी कंट्री में, या तो मतलब सब कुछ बोला गया, कंट्री की ही नहीं सिर्फ देश की बात की गई है। जैसे कि हम गुजरात से है और मैं जाता हूँ महाराष्ट्र बॉम्बे में, तो मैं वहां पे जाऊंगा ना, तो मेरा जो ट्रैवलिंग करने का जितना बजट है मेरा, उस बजट के 5% to 10% मैं उस जहाँ पे मैं गया हूँ उस जगह का जो प्रोडक्शन जो वहाँ पे खुद उस जगह में ही बनता है, वो प्रोडक्ट मैं वहाँ के परचेज करूँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात की गई। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।